हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं के मलिक आपका फिर स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12वां। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो निर्देश दे रखे हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन के। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो इसने बताया जैसे जिस तरीके से सी डी जी एफ रिलेटेड है HIL के से, HIL के से, उसी तरह बताना है कि NORQ जो होगा वो कौन से ऑप्शन से रिलेट करेगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ देखूं C से H बना यानी कि +5 हुआ है, ऐसे ही D से I यानी +5, G से L हुआ यानी फिर +5 और F से K हुआ यानी फिर से +5 हुआ है। यानी सभी का जो डिफरेंस है वो कितना है, +5 +5 +5। ऐसे ही N में आप +5 करोगे, N +5 करोगे, N होता है 14 पे और +5 करोगे तो हो गया 19। यानी ऑप्शन जो होगा स्टार्ट कहाँ से होगा, S से स्टार्ट होगा। जिस ऑप्शन में शुरुआत में S होगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन S से स्टार्ट हुआ। यहाँ ऑप्शन D जो है वो बिल्कुल S से स्टार्ट हो रहा है और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन D जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। बस इतना देखो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में जिस तरीके से आलसी परिश्रमी से संबंधित है उसी तरीके से बताइए धनी जो होगा किससे संबंध कर रखेगा। तो आलसी का विलोम शब्द है परिश्रमी, ठीक है, मेहनती। तो धनी का विलोम शब्द क्या होगा, गरीब यानी कि कंगाल। ठीक, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको दो कथन दे रखे हैं, दो निष्कर्ष। तो देखते हैं कथन और निष्कर्ष कैसे हैं। तो मैं अगर यहाँ ध्यान से देखूं तो दोनों कथन है वो पॉजिटिव है, और निष्कर्ष में देखूं तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव कथन होने की वजह से नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा, यानी और पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। तो देखते हैं दूसरा कथन कैसा है, हमारा पॉजिटिव है। और मैं अगर दूसरा निष्कर्ष अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव है और दोनों कथन पॉजिटिव है, यानी कि दूसरा हो सकता है। भी देखते हैं होता है कि नहीं। और मैं अगर देखूं सभी, जब भी दो कथन सभी से स्टार्ट हो, जब भी दोनों कथन किससे स्टार्ट हो, सभी से, या इसका मतलब है कि कुछ से स्टार्ट होने वाले सभी निष्कर्ष जो होंगे वो सभी सही होंगे, कुछ से स्टार्ट होने वाले निष्कर्ष जो होंगे वो सही होंगे। यानी ऑप्शन दूसरा जो होगा, यानी दूसरा निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही है। निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल सही होगा यहाँ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे निर्देश दे रखा है, चौथे क्वेश्चन से लेके छठवें क्वेश्चन तक निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है, सीरीज दे रखी है और प्रत्येक एक पद लुप्त है, जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, जो सीरीज को पूरा करे। तो अगर मैं यहाँ देखूं क्वेश्चन नंबर 4 में एक लेटर सीरीज दे रखी है, दे रखा है MEN फिर IPO। ठीक, और इसके बाद हमें दो लेटर बताने, अगले दो लेटर क्या हो सकते हैं। ठीक, तो M के बाद आया क्या, N यानी +1 हुआ है। फिर N के बाद क्या है, P यानी +2 हुआ है। ऐसे ही आगे क्या होगा, तो +3 होगा। ठीक है, तो P में +3 करूंगा यानी 19 पे क्या होता है हमारा S। और S अगर ऑप्शन में देखूं तो किसी ऑप्शन में S नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब पैटर्न ये नहीं है, तो कोई दूसरा पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा होगा। तो दूसरा पैटर्न में अगर मैं देखूं, दूसरा पैटर्न में चेक करूं तो क्या हो सकता है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो मैं अगर ऑप्शन की तरफ देखता हूं तो पहला डी ऑप्शन जो है जिसमें P स्टार्टिंग में है, बाकी तीन ऑप्शन में Q जो स्टार्टिंग में दे रखा है, यानी और यहाँ P पहले से है, इसका मतलब आगे P नहीं आएगा, आगे P नहीं आएगा, यानी ऑप्शन डी जो हो गया वो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन डी जो हो गया गलत हो गया। बाकी देखते हैं क्यू कैसे बनेगा, यहाँ से +1 करके बनेगा। क्यू कैसे बनेगा, +1 करके बनेगा, यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, +2 +1 +2 +1 +2। ठीक, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, पहला जो लेटर हो गया वो क्या हो गया हमारे पास, क्यू हो गया। पहला लेटर क्या हो गया, क्यू। तो अगला देखते हैं लेटर क्या हो सकता है। अगला लेटर क्या हो सकता है, मैं अगर यहाँ देखूं एक को छोड़ के, ई के बाद आई और आई के बाद क्या है, ओ। ई के बाद आई के बाद ओ। ये
ये तीनों जो है वॉवल्स हैं और एक क्रम में है, ई आई ओ के बाद क्या आता है हमारा यू, यानी क्यू यू जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पांचवें क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो एक नंबर सीरीज रखी है 2, 20, 56, 110, ठीक। तो अब मैं डिफरेंस करके देखता हूँ। पहले यहाँ डिफरेंस करा मैंने 18 का, फिर 36 का डिफरेंस है, फिर आपका 54 का डिफरेंस है, ठीक। ऐसे ही मैं अगर आगे करूँ तो क्या होगा, और डिफरेंस का डिफरेंस देखो तो +18 और फिर आगे क्या दे रखा है +18 करना पड़ेगा आपको। तो कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं। तो +18 करोगे, 54 में 8 जोड़ोगे, एक तो ये कंप्लीट आप जोड़ते चलो फिर आगे देखो, ठीक। एक तो कंप्लीट आप जोड़ते चलो फिर आगे देखो। ऐसा ना करके आपको क्या करना है, सिर्फ सीधा करो 8 और 4 12 का 2, 8 और 4 12 का 2, और 2 में अगर 0 नहीं पीछे कितना आएगा 2 आएगा। ऐसा ऑप्शन हमें 2 देखने को मिल रहा है, ऐसे ऑप्शन कितने देखने को मिल रहे हैं भैया 2 देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब हमें कंप्लीट जोड़ लेते हैं, कंप्लीट जोड़ोगे तो कितना आएगा 72, और 72 इसमें जोड़ोगे तो यानी कि 182 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 182 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, छठवें क्वेश्चन में एक लेटर सीरीज दे रखी है LMN, फिर आगे में देखूं MNOP, यानी कि पहले जो 3 लेटर है उनके 2 लेटर अगली सीरीज में जोड़ रहे हैं। फिर आगे में देखूं NOPQR, पहले 2 लिए अगली बार 3 लिए, ऐसी अगली बार क्या होंगे 4 लेटर हमें पहले से लेने पड़ेंगे, यानी OPQR जिस ऑप्शन में दिखाई दे, OPQR जिस ऑप्शन में दिखाई दे वही हमारा सही आंसर होगा। OPQR जिस ऑप्शन में दिखाई दे वही हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि PRQS QST को 1 3 2 4 5 लिखा जाता है, ठीक, और OTUWV को 0 5 6 8 7 लिखा जाता है। तो उसी तरीके से बताना है कि OQ और P को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर मैं यहां देखूं इसमें X को छोड़ के बाकी सभी लेटर में यह देखने को मिल रहा है। एक तो ये तरीका है कि इनकी कोडिंग रखो और ऑप्शन देखो, ठीक है ना, इनकी कोडिंग रखो एक को छोड़ के, और जो ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे इसको छोड़ के ब्लैंक करके यहाँ देखो जिस ऑप्शन में दिखाई दे जो नेम सेम टू सेम वही हमारा सही आंसर होगा। जैसे टी की यहाँ कोडिंग कितनी 5, जिस ऑप्शन की शुरुआत में 5 होगा वही हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। या डी जो होगा बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक। आगे चेक भी कर लेते हैं कि टी हमारा सही है कि नहीं है। एक तो ये तरीका कि जल्दी करने का, अगर ये नहीं करो तो आप पूरा निकालो, कैसे निकालोगे। मैं अगर यहाँ देखूं पी के बाद क्यू आया, यानी 1 के बाद 2 आया, ठीक है, और क्यू के बाद आर आता है 3 आर के बाद एस यानी 4, टी 5, यानी इन्हें एक क्रम में रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, जिस तरीके से अल्फाबेटिक सीरीज में होते हैं उसी तरीके से उन्होंने रखा है, ठीक। अब आगे देखो ओ के बाद पी, यानी 0 1 2 3 4 5, और एक्स की अगर कोडिंग में देखूं क्या आएगी, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा एक्स, और एक्स की कोडिंग क्या आ जाएगी 9, यानी 5 9, ओ की 0 5 9 0, क्यू की कोडिंग क्या है 2 2, पी की कोडिंग क्या है 1, तो 5 9 0 2 1 जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा है। सूर्योदय के बाद खंबे के सामने मुख करके चल रहा है। तो देखो सूर्योदय हुआ, इसका मतलब क्या है, सूर्य पूरब की तरफ निकल रहा है। जब इधर पूरब इधर सूर्य है तो एक खंबा जो होगा, खंबा कहीं भी रखोगे आप, मान लो खंबा यहाँ है, तो इसकी जो परछाई होगी वो किधर होगी, इस साइड में होगी, पश्चिम की तरफ, ठीक है, उसकी परछाई किधर होगी, इधर ये साइड हुआ है। तो खंबे की तरफ मुंह करके है, खंबे की तरफ मुंह कर रखा है, तो इसकी तरफ मुंह करोगे तो उसकी मुंह जो होगा इतनी तरफ होगा, और परछाई जो पड़ रही है खंबे की वो किधर पड़ रही है, दाईं तरफ, तो दाईं तरफ हो गया ये, सही है, बिल्कुल दाईं तरफ इधर, यानी इसका मुंह किधर होगा इधर, ठीक है।
तो अब उसने पूछा है कि वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था। तो किस दिशा में मुख करके चल रहा था, वो दक्षिण की ओर। ऑप्शन क्या हो गया, दक्षिण जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ 6 मित्र दे रखे हैं और वो 6 मित्र उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, 2 मित्र बैठे उत्तर यानी ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। 6 मित्रों में बैठा है इस तरीके से। फिर बोला है एल और एच के बीच जी बैठा है और एच एम के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। इससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर मैं मान लो एम को बैठाऊं यहाँ, ठीक, तो एम को यहाँ बैठाऊं दाईं तरफ, वो इधर ही होगा दाईं तरफ, और एम को अगर मैं यहाँ बैठाऊं तो इधर हो जाएगा बायां। लेकिन एम के दाईं तरफ बैठा है, एम यहाँ नहीं हो सकता, ठीक। तो दाईं तरफ बैठाओ तो 1 2 3 4 एच जो होगा यहाँ होगा, ठीक। एच जो होगा वो यहाँ होगा। एक ये है पोर्शन की एम को मैं यहाँ बैठाऊं तो एच यहाँ होगा। यही 2 कंडीशन बन सकती है यहाँ से, ठीक। तो मैं अगर एम को यहाँ बैठा दूं तो एच जो बाहर चला जाएगा यहाँ से अलग, यानी एम यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, दोनों 2 पोजीशन है। अब आगे देखते हैं। अब बोला एल और एच के बीच में बैठा कौन है, जी। यानी एल और एच के बीच में, एच यहाँ है तो एल जो होगा यहाँ जी होगा और एल होगा यहाँ, यानी यहाँ इतने बैठ नहीं सकता, इसीलिए एल को मैं यहाँ बैठाता हूँ और जी को यहाँ। अब इसके बाद बोला है कि के जो है एच के दाईं पड़ोस में बैठा है। के जो है एच के दाईं, एच का दाईं इधर तो के होगा यहाँ, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा हट गया, ठीक। एच जो है के जो है एच के दाईं ओर बैठा है। और पूछा यह है कि एल और एम के बीच में कौन बैठा होगा, तो बच्चा कौन है, जे और एच के बीच में कौन बैठेगा, जे बैठेगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं, दिए गए विकल्पों में संबंधित आकृति को चुनना है, संबंधित आकृति को चुनना है। तो पहली 2 आकृति को मैं अगर देखूं तो एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज बनाए, तो अगली जो होगी तीसरे की मिरर इमेज होगी, ठीक है। चौथी जो आकृति होगी वो तीसरी आकृति की मिरर इमेज होगी। तो ऐसा देखने को मिरर इमेज जो हमें सिर्फ सी, ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निर्देश दे रखे 11वें और 12वें क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो 11वें क्वेश्चन में दे रखा है अपराध आरोप, ठीक। नाटा लंबा एक दूसरे के विपरीत है। अमीर गरीब एक दूसरे के विपरीत है। फिर आगे बोला है भारी और हल्का एक दूसरे के विपरीत शब्द है। सिर्फ पहला ऑप्शन ऐसा है जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। एंड अपराध और आरोप समानार्थी शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, 12वें क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से विषम बताना, विषम पेयर कौन सी है, यानी विषम जोड़ा कौन सा होगा ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 9 26, फिर देखा 7 18, फिर आगे दे रखा है आपको 13 12, ठीक। फिर आगे दे रखा है 11 26, 11 36, ठीक। तो देखो 9 या 27 -1 करूं तो 26 बन सकता है, ठीक है। क्या 7 21 -1 करने पर 18 मिलेगा, नहीं 20 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ नहीं हो सकता। आगे करके देखते कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 13 39 12 आ ही नहीं सकता, यानी कि पैटर्न ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ और ही है। पैटर्न ये फॉलो नहीं हो रहा है, कोई और ही है। फिर भी इसमें और देख लें 11 33 +3 करना पड़ेगा 36 पर आने के लिए, यानी -3 हुआ था या +3, सॉरी यहाँ -1 हुआ था या +3 हो रहा है। इसका मतलब पैटर्न ये नहीं है, कुछ और है। ऐसी 7 21 और माइनस करने पड़ेंगे आपको 3, या -3 करने पड़ते हैं या -+3, यानी कि पैटर्न ये नहीं है, कुछ और है। फिर आगे करते हैं, हमने माइनस करके देखा, अब जोड़ के देखते हैं दोनों को, ठीक। 26 में अगर 9 जोड़ो तो कितने होंगे आपके पास, 35, 18 और 7 25, 12 13 25, 36 11 47, ठीक। अब अगर मैं देखूं सम जो आया है, ये एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है, यही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, यानी ऑप्शन डी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन देखो, यदि आज मंगलवार है तो आज से 57वां दिन जो होगा वो कौन सा दिन होगा, याद कीजिए।
तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखने को मिले, उसमें करना क्या है आपको, जो भी आपको 57वां दिन पूछा या 58वां पूछे या कोई और दिन पूछे, तो आपको उसमें 7 से भाग देना। 57 में 7 से भाग दोगे 8 7 56, यानी शेषफल कितना बचा 1, और 1 को आप उस मंगलवार में जोड़ दोगे, यानी मंगलवार से अगला दिन क्या होगा, बुधवार, यानी ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वें क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। इधर का आपको 3 8 5 4 8 3 13 56, अगला क्वेश्चन बताना है ऑप्शन क्या होगा, यहां बताना क्या होगा। तो देखो मैं 13 कैसे बना सकता हूँ, एक तो ये कि 4 3 12 प्लस 1 करूँ 13 हो जाएंगे। क्या यहाँ भी 8 3 4 3 12 करें, इन दोनों गुणा किया, क्या यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है 8 8 64, फिर माइनस कितने करे मैंने यहाँ 1 किए थे, अब यहाँ भी -1 कर रहे हैं, तो प्लस 1 करना था। 4 3 12 प्लस 1 करें तो 13 हो सकता है, तो 8 8 64 प्लस 1 करेंगे तो 65 होगा, यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो कोई और होगा। दूसरा देखते हैं और कैसे 13 बना सकता हूँ मैं। 4 चौक 16 और -3 कर दूं, यानी इस संख्या का स्क्वायर करूं और -3 कर दूं तो 13 हो सकता है। क्या ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, ये देखते हैं। 8 का स्क्वायर करूं -8 कर दूं, हाँ ये हो रहा है, ये हो सकता है। तो ऐसे ये करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 -5 करोगे तो 4, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 4 आएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी संख्या ऐसे व्यक्तियों को दर्शाती है जो ना तो अंग्रेजी जानते हो ना ही सिपाही है। ठीक, तो इस वेन डायग्राम में वो देखेंगे, सिर्फ उन्हें देखेंगे जो ना तो सिपाही हो ना अंग्रेजी जानते हो। तो ऐसे कौन से होंगे, सिर्फ खिलाड़ी होंगे। जो खिलाड़ी कौन से हैं, सिर्फ एक ऐसे ही 3 जो नंबर है, नंबर 3 जो है वही हमारा क्या दिखा रहा है, संख्या 3 जो है वो हमें दर्शाती है कि वो खिलाड़ी है जो ना सिपाही है ना अंग्रेजी जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। 15वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में देखो, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नों का वह अनुक्रम दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इन 5 अक्षरों में, 5 शब्दों में अगर देखूं तो पहले 4 शब्द जो, पहले 4 अक्षर जो हैं सभी में समान है, पहले 4 अक्षर सभी में समान है। और 5वां अक्षर में देखूं, 5वां अक्षर में देखूं तो चौथे और 5वें में अलग अलग है, और पहले से लेके तीसरे तक सभी में समान अक्षर है, यानी 5वें अक्षर पे ध्यान देना है सिर्फ मुझे। और शब्द देखूं मैं चौथे और 5वें को, इनमें से पहले कौन सा आएगा ये देखते हैं बस। चौथे और 5वें देखो पहले कौन सा आएगा, यहां देखते हैं। तो पांचवा अक्षर में देखूं तो एल और जे है, एल और जे है। चौथे और 5वें शब्द में, चौथे में एल है और 5वें में जे है। इन दोनों में पहले क्या आएगा, जे आएगा, यानी कि पहले 5 आएगा उसके बाद 4। ऐसा पेयर जहां देखने को मिलेगा उस क्वेश्चन को देखो। ऐसा पेयर देखने को लिए हमें कहा मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है देखने को, और ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। एक तो ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है और एक ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। बस डिफरेंस इतना, ये आगे दे रखे और इसमें पीछे दे रखे। अब ये देखना है कि पहले जो 3 है, पहले जो 3 शब्द हैं वो आगे आएंगे या पीछे। पहले जो 3 शब्द हैं वो आगे आएंगे या पीछे, ये चेक करना है। तो देखो, तो पहले 3 शब्दों में कैसे देखोगे, एच आ रहा है, 5वां अक्षर क्या है, एच, और एच जो होगा वो इन दोनों से पहले आता है, यानी जे से पहले आएगा एच, एल से पहले जे, और जे से पहले क्या आएगा एच, यानी कि वो तीनों शब्द जो है वो यहाँ आएंगे पहले। तीनों शब्द कहाँ आएंगे, पहले आएंगे, यानी ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। ऑप्शन ए हो गया यहाँ से गलत। दिमाग थोड़ा जल्दी लगाओ, तेज को कैलकुलेशन अपने दिमाग में चलाओ, क्वेश्चन बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हो ऐसे को। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। यहां बोला है उसने, 17वें क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है। विकल्पों में परिणामी बॉक्स को सही छवि क्या चयन कीजिए। सही छवि क्या होगी वो चयन करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, अपोजिट निकाल दो। मैं अगर यहां देखूं ध्यान से, इमोजी का जो अपोजिट है, इमोजी का जो अपोजिट है वो स्टार है, ठीक, और स्क्वायर का जो अपोजिट है वो ट्रायंगल है, और जो बच्चे वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक, वो एक दूसरे के अपोजिट है। सर्कल जो होगा वो प्लस वाले साइन के लिए अपोजिट होगा।
तो अपोजिट जो होते हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन ए में देखूं तो एक साथ ये वाला अपोजिट हमें दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो गलत हो गया। ऑप्शन बी में अगर देखूं तो मुझे स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में कोई भी ऑप्शन बी में कोई भी अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सही हो सकता है। ऑप्शन डी को और देखते हैं, अगर वो भी गलत होता तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में मैं देखूं तो इमोजी और स्टार दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखो, कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों के बीच दर्शाती है। तो देखो संगीतकार तो वो भी होते हैं जो वायलिन वगैरह बजाते हैं या फिर कोई भी संगीत की वस्तु बजाते हैं, ठीक है। तो संगीतकारों के अंदर वाद्यकारों के अंदर वायलिन बजाने वाले, ठीक है। तबला बजाने वाले भी तो होते हैं वाद्ययंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखो, यदि एक दर्पण को एमएल रेखा पर रखा जाए तो उस उत्तराकृति को उस 19वां क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को एमएल रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो देखो इसमें क्या कर सकते हो, यहां देखो आप एरो को, यहां आप देखो एरो इस तरफ है, यानी कि मिरर इमेज में किधर बनेगा, इस तरफ। ऐसा देखने के लिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी में और डी में देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो उल्टा है। यहाँ एस यहाँ है, लेकिन एस को क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इस तरीके से, जबकि वो यहाँ के सी में कहाँ दे रखी है, एरो के नीचे दे रखी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो गलत हो गया। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और एस को यहाँ नहीं, एस को देखो दूर होगा, मिरर से कहाँ होगी, दूर होगी, ठीक है, मिरर से दूर होगी। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वें क्वेश्चन में देखा, निम्नलिखित सेट की संख्या आपस में विशेष प्रकार से संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है, ठीक है। निम्नलिखित सेट के समान है, तो 2 सत्ते 14, ठीक, प्लस 2 करें तो 16 हो जाते हैं, ठीक। क्या ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहां ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो? ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है ऑप्शन बी में 7 से 21 और प्लस 2 23, बाकी किसी में देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने 20 क्वेश्चन करे, ऐसे हम आगे भी करते रहेंगे, तो जुड़ते रहिए सिलेक्शन विद राहुल के साथ, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट में SSC GD के लिए। धन्यवाद।